तीन पेनी स्टॉक जिनमें एफआई का ज्यादा से ज्यादा भरोसा है। आज मैं आपके सामने ऐसे तीन पेनी स्टॉक लेके आया हूं जिनमें एफआई का भरोसा मीन्स के एफआई के पास 56% तक उसकी होल्डिंग है। और देखिए तो पेनी स्टॉक है, रिस्की होते हैं, मगर एफआई का यहाँ पे इतनी होल्डिंग रखना कुछ तो आने वाले दिनों में अच्छा संकेत हो सकता है। मगर ये चीज भी यहाँ पे रडार पे रखनी है कि एफआई कभी भी आ सकते हैं और कभी भी स्टॉक में से चले भी जाते हैं। तो ओनली वही पॉइंट हमें कंसिडर नहीं करना, मगर रिस्क बेस पे यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो तीन स्टॉक जिनमें एफआई का अच्छा खासा भरोसा है। तीनों की मार्केट कैप भी छोटी है, पेनी स्टॉक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। यहाँ पे देखें तो तीनों स्टॉक में 3 ईयर की रिटर्न 300% तक अभी तक दे चुके हैं। तो अच्छे स्टॉक तो वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक तो अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, मगर आने वाले दिनों में कुछ अच्छा ग्रोथ हो सकता है ऐसा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि एफआई ने यहाँ पे जून क्वार्टर में अच्छा खासा स्टेक की खरीदारी की है। तो तीनों स्टॉक में आपके सामने वन बाय वन रखने जा रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे स्टॉक देखे तो जिनमें एफआई का इतना भरोसा है, मिडकॉन कंसल्टेंसी। यहाँ पे देखे तो स्टॉक अभी 68 में ट्रेड हो रहा है, 147 का हाई है, मीन्स कि इन बिटवीन ही स्टॉक मिल रहा है। बुक वैल्यू 94, बुक वैल्यू से भी कम में है, इंट्रिंसिक वैल्यू 47, और यहाँ पे डेप देखे तो 0.89। मैंने पहले ही बोला मार्केट कैप छोटी है, हमें एवरी टाइम देखना है मार्केट कैप छोटी होती है उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं, प्राइस से आइडेंटिफाई नहीं करना है। यहाँ पे देखे तो 119 करोड़ मीन्स के मार्केट कैप भी यहाँ पे पेनी है, 8.59%। आरओसी आरओई देखे तो 4.59। स्टॉक अभी 30 के पीए में चल रहा है, इंडस्ट्री पे देखे तो 29 मीन्स के अप्रोक्स स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे पेक देखे तो 0.41, डेप्ट टू इक्विटी देखे तो अंडर कंट्रोल। मगर पेनी स्टॉक में सबसे यहाँ पे एक बड़ी बात होती है, वो चीज देखनी है, प्रमोटर यहाँ पे है ही नहीं, मीन्स के प्रमोटर का भरोसा नहीं है, इसलिए पेनी स्टॉक में सोच समझ के खरीदारी करनी चाहिए। एफआई डीआई दोनों बड़े प्लेयर है, नो डाउट, अच्छा खासा वहां पे वो लोग रिसर्च करके खरीदारी करते हैं और कभी भी चले जा सकते हैं। वैसे तो प्रमोटर भी ऐसा कर सकते हैं, मगर जनरली जिसमें प्रमोटर ज्यादा हो वो स्टॉक अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करें तो एफआई के पास पहले देखे तो 9, 16, 16.84, 17.21, 17. यहाँ पे आप देख सकते हो जून 24 से लगातार खरीदारी करे जा रहे हैं, अभी 17.94 है। इवन इस स्टॉक में तो डीआई की भी स्टेक है 2.23। यहाँ पे देखे तो गवर्नमेंट के पास भी है 4.64%, मगर सबसे ज्यादा कौन है? पब्लिक, रिटेलर का ज्यादा होना यहाँ पे कंपनी में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज भी हमें रडार पे रखनी है, जितना रिवॉर्ड मिलता है उतना रिस्क भी रहता है। तो हमें एवरी टाइम मार्केट में खरीदारी करने से पहले ये सब कुछ चीज देखना चाहिए। या इसकी हम परफॉर्मेंस की भी बात कर ले एक बार, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बार देख लेते। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर तो सेल्स लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, देख सकते हैं, मगर डीप भी है, बीच में फिर से वापस ऊपर जा रहा है डीप, इसकी यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। ओपीएम जो पहले 5 था अभी 27 है, 12% वाला ओपीएम 24% पे आ गया, अच्छी बात है। यहाँ पे स्टॉक सेल्स ग्रोथ देखे तो माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। स्टॉक ने लास्ट ईयर में 47% जितना माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया, मीन्स कि अभी 52 वीक हाई से स्टॉक 47% डिस्काउंट में मिल रहा है। बैलेंस शीट की परिस्थितियां देखिए तो रिजर्व यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बोरोइंग हमने देखा अंडर कंट्रोल है, पेक भी अच्छा है, यहाँ पे उसका भरोसा भी है। कैश फ्लो भी एक बार देख लेते हैं साथ में, जिससे हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ सकते हैं। कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट कर रहा है ऑपरेटिंग, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिजनेस में इनकम जो हो रही हो डेफिनेटली कैश में भी आ रही है। इसके रेशियो, पीयर, ये सब कुछ भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखे तो 30 के पी में कामकाज कर रहा है, पेक भी इसका अच्छा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप 3 साल की देखें तो हमें देखने को अच्छी नहीं मिली, वरना लास्ट ईयर में नेगेटिव देखने को मिली, 1 ईयर 3 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव देखने को मिली, 3 ईयर में आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी थी। तो स्टॉक पेनी स्टॉक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर नहीं है, मगर एफआईडीआई का अच्छा भरोसा है, पब्लिक ज्यादा है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट
करना चाहिए। आरओसी जो 5% पे जनरेट हो रहा था अभी 9% में, तो उसे भी अपने रडार पे रखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टॉक हो गया हमारा मिंटन कंसल्टेंसी, जिनमें एफआई की स्टेक यहाँ पे आप देख सकते हो 17.94 मीन्स अप्रोक्स 18% है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या हो सकता है, अभी किसी के पास है नहीं, तो एटलीस्ट इसने अपनी वोट लिस्ट में रखना चाहिए। डेफिनेटली इसकी मूवमेंट आएगी आएगी, क्योंकि एफआई का इतना भरोसा यहाँ पे है। सेकंड स्टॉक जिनमें एफआई का अच्छा भरोसा है, स्टेट मोंट इंडस्ट्री लिमिटेड, उसकी भी बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास भी 67% जितना स्टेक है, एफआई के पास भी 28 और पब्लिक के पास ओनली 4.33। तो तीनों पेनी स्टॉक में देखिए तो ए पेनी स्टॉक में यहाँ पे ऐसा है कि भाई प्रमोटर का भी भरोसा है। वो स्टॉक अभी अप्रोक्स आप देख सकते हो 209 का स्टॉक 78 रुपीज में मिल रहा है, तो अच्छी खासी डिस्काउंट में मिल रहा है। 10 रुपीज की बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टॉक का पी फिर भी महंगा है, आप देख सकते हो 164, और पेग रेशियो यहाँ पे इसके फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए पेग 4.52 है। पेग 2 से ज्यादा होना, 1.5 से ज्यादा होना, इट इज नॉट गुड। मगर डैप अंडर कंट्रोल है और प्रमोटर का भरोसा है, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे प्रमोटर का भरोसा टिका हुआ है, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे साबित हो सकती है। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर के पास मार्च 24 से खुद प्रमोटर ने खरीदारी की है, तो यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। एफआई के पास भी है, प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास कम हिस्सा है, दैट इज गुड साइन। इसका भी आप पीएनएल चेक करो तो यहाँ पे देखो तो लास्ट जैसे ही एफआई आए, प्रमोटर ने खुद खरीदारी की, आप देखो यहाँ पे, इसलिए सब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना आवश्यक होता है। अब देखो 34, 53, 87, 93, 126 लगातार यहाँ पे आपको सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ओपीएम भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो तो अच्छा है, डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, जो हमने देख लिया। लास्ट ईयर में 32%, अभी 52 एक हाई से डिस्काउंट में मिल रहा है। बाकी हम ऑल टाइम हाई से देखिए तो स्टॉक की कीमत जो प्राइस थी 209, वो भी 78 में मिल रहा है। मीन्स कि यहाँ पे वैसे देखने जाए तो 120% इतना स्टॉक टूट चुका है, तो इसे भी अपनी रडार पे रखो। मार्केट कैप छोटा है, मगर ये चीज यहाँ पे भूलनी नहीं चाहिए, जितनी मार्केट कैप छोटी होती है वहां पे रिस्क भी इतना ही जाता रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव पॉइंट में मैं आपको बोल सकता हूँ। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, प्लेजिंग नहीं है प्रमोटर के पास, आरओई भी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, मीन्स ओवरऑल अच्छा है। मगर स्टॉक का पी महंगा है। अब स्टॉक का पी यहाँ जब हमें महंगा लगे, हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है और लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना है, इससे महंगा है तो इसको हम ओवर वैल्यू स्टॉक बोल सकते हैं फिर भी। मगर इन्वेस्टर में मैंने फिर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टर में मार्च 24 से प्रमोटर आए हैं, उसने खरीदारी की, और वहां से आप देख सकते हो, यही तो चीज हमें देखनी है। यहाँ से तो पैसे कमाने की चीज होती है। यहाँ पे पहले रिटेलर के पास 35% था, ये सब माल गया कहाँ पे, तो आप देखो माल गया यहाँ पे डीआई के पास, एफआई के पास और साथ में प्रमोटर के पास, और पब्लिक 35 से 4% रह गई। तो सेकंड स्टॉक इसे अपनी रडार पे रखो। जैसे हमने फर्स्ट स्टॉक देखा उससे बेटर यहाँ पे साबित हो सकता है, क्योंकि खुद प्रमोटर भी यहाँ पे है। स्टॉक का नाम आपके सामने, स्टेटमोंट इंडस्ट्री लिमिटेड। एंड लास्ट जिसमें प्रमोटर का भरोसा नहीं है मगर एफआई का भरोसा ज्यादा है, मैंने पहले बताया आपको 56% स्टेक है, अभी फिलहाल में ही खरीदा है। 43 वाला 56 जून में हुआ, पब्लिक ने यहाँ बिग वाली की है, तो कुछ तो अच्छा हो सकता है, तभी तो ये लोग खरीदारी करते। बाकी की इसका फंडामेंटल देखिए तो स्टॉक अभी जो 12 रुपये का स्टॉक था वो हमें अभी 5.94 अप्रोक्स 6 में मिल रहा है। बुक वैल्यू 2.76, इंट्रिंसिक वैल्यू 7.27, तो उससे कम में मिल रहा है। स्टॉक का पी देखे तो ज्यादा है, इसकी एवरेज वॉल्यूम भी अभी ज्यादा चल रही है। आरओई भी आप देख सकते हो। डेप यहाँ पे ज्यादा है, पेग अंडर कंट्रोल है, प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। पेग अच्छा है, मीन्स के फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, मगर डेप 4 मीन्स के डेप यहाँ पे ज्यादा है। तो सोच समझ के ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसकी भी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यहाँ पे 0.04, 0.14, 0.22 बाद में आप देख सकते हो बढ़ रही। टीटीएम देखो आप, जो 4.62 वाला सेल्स था, जो प्रॉफिट था ओपीएम, वो वहां पे 25.75 और 34.11,
मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। बैलेंस शीट की सिचुएशन देखें तो रिजो में भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। डायरेक्टली 3.19 से 77.44 हो गया। मगर सामने यहाँ पे इस कंपनी में चिंता का विषय ये दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने बोरोइंग भी की है, वो एक यहाँ पे पॉइंट देखने की चीज है। सेल्स ग्रोथ देखे तो लास्ट ईयर में ट्रिपल डिजिट का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ट्रिपल डिजिट का है, मगर स्टॉक ने 1 ईयर 3 ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। तो स्टॉक का नाम था और कंपनी का नाम था लीडिंग लीजिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। ये भी छोटी मार्केट कैप 323, इसलिए तो इसको सबको बोलते हैं पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक में रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो पेनी स्टॉक में क्या लगातार वैसे देखना चाहिए, डेप कम होना चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग हो तो अच्छा है, नहीं है तो FIDI यहाँ पे है, वो भी अच्छी बात है। यहाँ पे तो FI ने 56% इतना स्टेक खरीद लिया है, तो आने वाले दिनों में भी अच्छा ग्रोथ भी दिख सकता है, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं।